तो अगर आपको याद होगा कि आपकी क्लास 10th में आपके पास जब भी अंडर रूट के अंदर नंबर आता था नेगेटिव वाला, ठीक है, तो हम इसे कहते थे नॉट डिफाइन। इस नंबर को क्या कहते थे हम लोग? नॉट डिफाइन। या फिर आप लोग एक क्वाड्रेटिक वर्ड यूज़ करते थे वहाँ पे कि डिस्क्रिमिनेंट इज़ लेस देन 0, सो देयरफॉर नो रियल रूट एग्जिस्ट। अब यहाँ पे पंगा क्या है, यहाँ पे क्या दिक्कत है वो देख लेते हैं हम लोग। तो क्या मैं इस √5 को -√5 को इस तरह से लिख सकता हूँ? ध्यान से देखिएगा। अब क्या मैं इसे दोनों रूट्स को अलग अलग करके लिख लेता हूँ इस तरह से? ठीक है। अब इस अंडर रूट -5 में दिक्कत ये थी कि इसके पास जो -1 से मल्टीप्लाई हो रहा था ये दिक्कत क्रिएट कर रहा था। अब इस अंडर रूट -1 को कहते क्या हैं? इसे कहते हैं हम आयोटा। क्या कहते हैं इसे? आयोटा। सो दिस इज़ योर आयोटा, IOTA, आयोटा। अब इस आयोटा की वैल्यू क्या होती है? आयोटा की वैल्यू होती है अंडर रूट -1, ठीक है, वेयर जो आपका आयोटा है इसकी क्या वैल्यू होती है? अंडर रूट में -1, ठीक है। सो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो चलिए मैं आगे बताता हूँ आपको किस तरह से कर सकते हैं। चलो एक और क्वेश्चन आता है, अगर √7 माइनस का अंदर होता, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 7 मल्टीप्लाई अंडर रूट -1, और अभी मैंने आपको बताया कि अंडर रूट -1 होता है आपका आयोटा। तो देख सकते हैं आप कि किस तरह से हमने अंडर रूट -1 को रिप्लेस किया है आयोटा से, ठीक है। अब आयोटा की वैल्यू आई टोल्ड यू। अब आयोटा स्क्वायर क्या होता है? तो आयोटा स्क्वायर का मतलब होता है आयोटा इंटू आयोटा, ठीक है। तो मतलब कि आप लिख सकते हैं अंडर रूट -1 का होल स्क्वायर, एंड यू नो स्क्वायर एंड रूट विल कैंसल आउट ईच अदर। तो आपके पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। इसी तरह से हमारे पास आता है आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब को आप पता है कैसे लिख सकते हैं? आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें निकाली हुई है -1 इंटू आयोटा, तो इसलिए आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस आयोटा। और इसी तरह से हमारे पास लास्ट आता है आयोटा की पावर 4। क्या हम आयोटा की पावर 4 को आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं? अब आयोटा स्क्वायर होता है -1 मल्टीप्लाई दूसरा आयोटा स्क्वायर भी हो जाएगा -1, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा हमारे पास 1, ठीक है। सो आयोटा की पावर्स आपके पास कितनी भी आ जाए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बट एक चीज़ आपको नोटिस करने वाली है कि आपको फर्स्ट 4 वैल्यूज़ ही याद रखनी है, बाकी की वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं उसे भी देख लेता हूँ, दिखा देता हूँ मैं आपको किस तरह से हम लोग करेंगे। तो चलिए कुछ मैंने एग्जांपल ले चुके हैं यहाँ पे, जहाँ पे हमारे पास आयोटा की पावर क्या है? वो ग्रेटर देन 4 है। तो आपको करना क्या है? सिंस यू हैव टू रिमेंबर कि जो आयोटा की पावर 4 होती है उसके बाद हमारे पास उसकी वैल्यूज़ जो है वो रिपीट होती जाती है। तो आपको सिंपली क्या करना है, जो भी आपका पावर है उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो 77 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं और जो भी रिमाइंडर आएगा उसको लिख दीजिए ऊपर पावर में। तो 4 को मैं 4 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है। 4 1 4, देन कितना आ जाएगा आपके पास? यहाँ पे ये बन जाएगा आपका 37, और 4 9 36, सो दैट मीन्स रिमाइंडर इज़ 1। तो आप 77 की जगह लिख सकते हैं आयोटा की पावर 1। अब आयोटा की पावर 1 क्या होती है? आयोटा ही होती है। नेक्स्ट वाले पार्ट में लेते हैं, 4 से डिवाइड कीजिए 19 को, 4 4 16, रिमाइंडर बचेगा आपका 3, तो आप लिख सकते हो उसको आयोटा का क्यूब। और इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे आता है आयोटा की पावर क्या आ जाएगा? 105 को डिवाइड कर लीजिए 4 से, तो 105 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 2 8 और 25 आ गया, 4 6 24, तो रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास 1। तो इसको लिख सकते हैं हम आयोटा की पावर 1। नाउ आयोटा क्यूब आर टोल्ड यू माइनस आयोटा होता है, और आयोटा की पावर 1 को तो आयोटा लिख सकते हैं, तो दोनों सेम है लेकिन अपोजिट इन साइन है, तो इसलिए आंसर आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। अब कुछ और पार्ट्स मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से आप उसे कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आता है आयोटा की पावर 1076। सो आई टोल्ड यू आप इसको डिवाइड कर लीजिए 4 से, तो आप 4 से जैसे डिवाइड करते हैं तो ये आपके पास आएगा रिमाइंडर यहाँ पे 1076 को डिवाइड कर दीजिए 4 से, 4 2 8, देन 4 6 24, ठीक है, देन 4 9 36, तो रिमाइंडर आएगा पास 0। तो आयोटा की पावर 0 दैट इज़ 1 होता है, ठीक है। ये पार्ट आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट आता है आयोटा की पावर 726। तो 7 से डिवाइड कर लीजिए आप, 4 से डिवाइड कर लीजिए सॉरी, तो 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 4 कितना आएगा आपके पास? ये आ जाएगा आपके पास 726 को डिवाइड कर लीजिए, 4 1 4, ठीक है, देन 4 8 32, देन 6 4 1 4, तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से इसको डिवाइड करोगे तो ये भी कितना आ जाएगा आपके पास?
4 1 ज़ा 4 और माइनस फिर से आयोटा स्क्वायर बचेगा आपके पास। तो या आयोटा स्क्वायर यू नो कितना होता है -1, देन माइनस का साइन, देन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये बन जाएगा हमारे पास -1 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और आंसर आ जाएगा आपके पास -1 + 1 दैट इज़ 0। सो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अब हमारे पास जो टॉपिक आता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर किसको कहते हैं, ठीक है, तो वो कर लेते हैं हम लोग। तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है? सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर होता है जिसमें दो पार्ट बने होते हैं, एक होता है रियल पार्ट और एक होता है इमेजिनरी पार्ट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को सबसे पहले डिनोट करते हैं हम लोग z से, और यहाँ पे क्या होता है हमारे पास a + आयोटा b, ये वाली फॉर्म होती है। या फिर हम यूँ कहें, इसको हम बोल सकते हैं z = x + आयोटा y। अब ये a क्या होता है और जो आयोटा के साथ b लगा होता है इसको क्या बोलते हैं? तो a जो होता है वो होता है रियल पार्ट ऑफ z। तो रियल पार्ट ऑफ z होता है यहाँ पे जिसके साथ आयोटा नहीं लगा है, और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है यहाँ पे जिसके साथ आयोटा लगा हुआ है, ठीक है। तो सिमिलरली इस वाली एग्जांपल में क्या हो जाएगा, रियल पार्ट आपका रियल पार्ट हो जाएगा जिसके साथ आयोटा नहीं लगा है, दैट इज़ योर x, और जिसके साथ आयोटा लगा हुआ है दैट इज़ योर इमेजिनरी पार्ट, ये मैंने IM लिखा हुआ है, ये आपके पास आ जाएगा y, ठीक है। सो कुछ एग्जांपल्स लूँगा मैं यहाँ पे और उनकी मैं आपको बताऊँगा कि कौन सा रियल पार्ट है और कौन सा इमेजिनरी पार्ट है, वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहली एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, z = -3 + 4 आयोटा, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, z = 3। थर्ड एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, z = -, आयोटा, ठीक है। चलो ये थर्ड वाली एग्जांपल नेक्स्ट पेज पे कर लेंगे हम लोग। ओके, फर्स्ट वाली में आता हूँ, रियल पार्ट। रियल पार्ट क्या होता है जिसके साथ आयोटा नहीं लगा है, तो वो आपका कौन सा यहाँ पे -3 है, तो -3 आ गया, ठीक है। और इमेजिनरी पार्ट कौन सा हो गया जिसके साथ आयोटा लगा हुआ है, तो आयोटा यहाँ पे 4 के साथ लगा है तो 4 आ जाएगा। आयोटा मत लिख देना, आयोटा नहीं लिखते हैं हम लोग, दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है। आपको सिर्फ आयोटा के साथ जो नंबर लगा होता है वो लिखना होता है। यहाँ पे आयोटा तो नहीं है, तो क्या आप इसको 3 + 0 आयोटा लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अब रियल पार्ट की बात करें तो रियल पार्ट क्या आ गया है आपके पास, 3 आ गया, क्योंकि आयोटा वाली टर्म यहाँ पे नहीं थी इसलिए आयोटा के साथ हमने क्या लिखा, 0 लिख दिया, तो इमेजिनरी पार्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। सो आई होप ये सारी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। एक और पार्ट ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, थर्ड पार्ट, दैट इज़ z = -4 आयोटा। अब सिंस क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बिना आयोटा वाला पार्ट नहीं है, सो इट कैन बी रिटन एज 0 - 4 आयोटा। एंड अगेन रियल पार्ट क्या होता है हमारे पास जिसके साथ आयोटा नहीं होता है, तो आयोटा नहीं है वो कौन है, 0, और जिसके साथ आयोटा है दैट इज़ योर इमेजिनरी पार्ट, तो वो आ जाएगा आपके पास -4, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं हम NCERT के। सबसे पहला वाला लेता हूँ मैं, आयोटा की पावर -39। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि व्हेनेवर जब भी आपके पास पावर जो होती है वो ग्रेटर देन 4 होती है, तो आपको 4 से डिवाइड करना है 39 को। तो 4 को 39 से डिवाइड करोगे, 4 9 36, रिमाइंडर आपके पास आएगा आयोटा की पावर -3, और आयोटा की पावर -3 पहले माइनस को पावर को प्लस करें तो बन जाएगा आयोटा की पावर +3 1 में, ठीक है। अब याद रखिएगा 1 की पावर आयोटा क्यूब होता है 1 - आयोटा, एंड यू नो दैट रैशनलाइजिंग करना होता है हमें, जब भी आयोटा नीचे आएगा आपको रैशनलाइजिंग करना है, तो ये बनेगा आपका, ये माइनस ऊपर भेज दीजिए, -आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो गया, ठीक है। आयोटा स्क्वायर आपको पता है कितना होता है, -1, माइनस माइनस कट गया, तो आपके पास फाइनली आंसर आएगा इसको 0 + आयोटा, ठीक है। सो एक बार फिर से बता देता हूँ, 39 को 4 से डिवाइड किया, यू विल गेट रिमाइंडर 3, तो आयोटा की पावर -39 की वैल्यू वही होगी जो आयोटा की पावर -3 की होगी। पावर माइनस में है तो नंबर आपको पता है रेसिप्रोकल हो जाता है। अब नीचे आयोटा आ गया, आयोटा क्यूब की वैल्यू हमें पता है माइनस आयोटा होती है। अब नीचे आयोटा नहीं रहना चाहिए, जब भी आपके पास नीचे आयोटा आ जाएगा तो आपको उसकी रैशनलाइजिंग करनी पड़ेगी। तो 1 × आयोटा आयोटा हो गया, आयोटा × आयोटा आयोटा स्क्वायर हो गया, नीचे वाला माइनस मैंने ऊपर भेज दिया। नेक्स्ट आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ऊपर नीचे का माइनस कैंसिल हो गया, आंसर आया सिर्फ आयोटा। अब इसको a + आयोटा b की फॉर्म में लिखना था, इसलिए मैंने लिखा रियल पार्ट के लिए जगह 0। तो आई होप ये पार्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है आपका यहाँ पे सेकेंड पार्ट हमारे पास आता है, यहाँ पे कर देता मैं 1 - आयोटा की पावर 4, ठीक है। तो क्या आप इसे 1 - आयोटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब बन गया आपका
a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब आपको पता होना चाहिए जो आयोटा स्क्वायर होता है दैट इज़ योर -1, तो यहाँ से -1 और +1 कैंसिल हो गया, तो आंसर आया -2 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, तो अब माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर हो गया। तो इसलिए आपके पास जो आंसर है वो कितना आ जाएगा आपके पास, वो आ जाएगा आपके पास 4 इंटू आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो आंसर आ गया आपके पास -4। क्या गया -4। अब क्या इसको हम इमेजिनरी पार्ट नहीं है, आयोटा नहीं है, तो आयोटा के साथ हम 0 आयोटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास रियल पार्ट आ गया आपके पास -4 और इमेजिनरी पार्ट आ गया आपके पास 0। तो आई होप ये एग्जांपल आपको क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का कंसेप्ट आता है, जो कि हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, सो अगर इससे पहले के चैप्टर्स आपने नहीं देख रखे हैं, उन सब का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। सो वीडियो पसंद आया तो वीडियो कर सकते हैं अपनी तरफ से एक लाइक, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि आपके लिए यूँ ही वीडियोस आती रहेंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू ऑल।